जालीदार टोपी पहनने से कोई जालीदार नहीं हो सकता है और टोपी पहनने से कोई देश विरोधी हो सकता है। तो बहुत ऐसे लोग हैं जो चिरकी बांधे हुए हैं और वो भी गौकसी में पकड़े जा रहे हैं। यहाँ होली मिलन समारोह भी किया गया था, तो उसमें आए थे, तो उसमें उससे आपको दिक्कत नहीं है? रंग अबीर से रंग अबीर से क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप प्यार से अगर लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ईटीकरण, मिट्टीकरण, सोलिंग और पीसीसी यही लिखिएगा पूरा जीवन में। ये दोनों लोगों ने मिल करके बरौली को 30 साल नरक में ले जाकर के ढकेलने का काम किया है। एक नया कोई काम बता दे। कितना आनंद आया कि हम लोग सब समाज के लोग एक साथ बैठ के हम लोग खाए हैं। कोई चंदन टीका किया हुआ है, कोई हाथ में कलावा बना हुआ है, किसी के माथे पे टोपी है और सब बैठा है एक साथ बैठ के। कितना सुंदर लग रहा है कि जब इस देश का प्रधान ही जाता है तो टोपी लगाता है, चादर उड़ता है और चादर चढ़ाता है और यहाँ कहता है कि सियासत और इबादत ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। विजय भाई की ये मोहब्बत है कि वो इनमें वो कशिश है कि वो किसी को भी खींच के ला सकते हैं। ये हमेशा जोड़ के चलते हैं और ये समाज को हमेशा जोड़ने की बात की है। लालू यादव जैसा व्यक्ति हमारे यहाँ आया था और वह व्यक्ति घोषणा कर दिया कि 15 दिनों के अंदर अनुमंडल बरौली में काम करने लगेगा और वैसे लोगों के आपसी लड़ाई के वजह से फिर जहाँ का तहाँ ठंडे बस्ते में बरौली का अनुमंडल पड़ गया। इतना मजबूत बना करके रख रहे हैं कि दुनिया का कोई आंधी और तूफान आवे तो हम लोगों का प्रेम और मोहब्बत टूटे नहीं। हम एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे पर भरोसा करें, एक दूसरे पर विश्वास करें। अभी हम बरौली में मौजूद हैं और बरौली में विजय प्रताप सिंह द्वारा आयोजित दावत इफ्तार से हम लोग इस खबर को दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि इफ्तार पार्टी में बरौली के आसपास के तमाम रोजेदार ससमय यहाँ पहुँच करके अपना रोजा खोल रहे थे और आपको बता दें कि यहाँ पर जो लोग दिख रहे हैं ये तमाम लोग भी उसमें शामिल थे। अब सबसे बात किया जाएगा और बात करके यह जानने का प्रयास किया जाएगा कि नाम तो विजय प्रताप सिंह है और उसके बाद से इफ्तार की पार्टी प्रयोग है या फिर संजोग? ये ना संजोग है ना प्रयोग है। ये दावते इफ्तार ये साबित करता है कि दुनिया में चाहे जो भी हवा चलना है चलता रहे, लेकिन धरातल पर हिंदू मुस्लिम सब लोग आपस में मिलजुल करके रहने वाले हैं और एक दूसरे के हर फंक्शन में, हर त्यौहार में शरीक होकर के खुशी और हर्षोल्लास के साथ मनाने का काम करते हैं। और वही गंगा जमुनी तहजीब ये साबित करता है कि हम लोग, आप वही ना कहना चाहते हैं कि नाम विजय प्रताप सिंह है और ये इफ्तार की पार्टी दे रहे हैं। तो हमने जब होली मिलन समारोह किया था तो हमारे आज़ाद भाई से लेकर के जितने लोग हैं सारे लोग उसमें शामिल हुए थे, आए थे, सब लोग थे। तो हम लोग धरती पर जो है ना आपसी भाईचारा, प्यार, मोहब्बत इतना मजबूत बना करके रख रहे हैं कि दुनिया का कोई आंधी और तूफान आवे तो हम लोगों का प्रेम और मोहब्बत टूटे नहीं। हम एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे पर भरोसा करें, एक दूसरे पर विश्वास करें और कदम में कदम मिलाकर साथ चलें ताकि प्रदेश, जिला और देश की तरक्की हो सके। बिना मिल्लत का तरक्की नहीं हो सकता। भाजपा वाले कहते हैं कि इबादत और सियासत दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इफ्तार की रफ्तार में जाकर के हम लोग सियासत नहीं करना चाहते हैं। अब तो छोटी मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन जब इस देश का प्रधान ही जाता है तो टोपी लगाता है, चादर उड़ता है और चादर चढ़ाता है और यहाँ कहता है कि सियासत और इबादत ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो हो सकता है चूँकि जिनके अंदर दिल में कुछ और है, ज़बान पर कुछ और है, तो उसके लिए दोनों दो चीज़ है। लेकिन इबादत सियासत की चीज़ नहीं है। इबादत से ही सियासत होता है, सियासत से इबादत नहीं होती है। चलिए, तो आगे आप लोग यहाँ रोजा खोले हैं। जी जी जी, क्या कहिएगा आज के मतलब? ये इफ्तार की दावत हमारे बड़े भाई विजय प्रताप सिंह जो दिए हैं, ये एक पैगाम है हमारे माने कौम के लिए, ये हिंदुस्तान के लिए कि हिंदू मुस्लिम की जो भाईचारा है, जो एकता है, वो हमेशा बना रहे और एक रहे। और हम कामना करते हैं, दुआ करते हैं विजय भाई के लिए और सारे लोगों के लिए जो लोग अफ्तार में आए हैं, जो भी हमारे हिंदू मुस्लिम भाई जो आकर एक जो मोहब्बत का पैगाम दे गए हैं, हम सबके लिए धन्यवाद करते हैं और विजय भाई का भी धन्यवाद करते हैं कि जो इतना बड़ा प्रोग्राम किया और बहुत संख्या में लोग आए और हम सब के लिए शुक्रगुजार हैं। तो आप मतलब यहाँ होली मिलन समारोह भी किया गया था, तो उसमें आए थे, तो उसमें उससे आपको दिक्कत नहीं है? रंग अबीर से रंग अबीर से क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप प्यार से अगर लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई जबरन लगाएगा तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम लगा लेंगे। तो प्यार से तो हम लोग गले भी मिले, अबीर लगाए हुए थे, हम दूर से आए, इनसे गले मिले, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो आपके लिए होली और ईद कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों एक ही बात है। होली भी खुशी के दिन त्यौहार है और ईद भी ईद का, दोनों गले मिलने का दिन है। क्या बात है। तो सर आप क्या कहेंगे आज की इफ्तार पार्टी को लेकर? देखिए,
जो दावते इफ्तार जो है एक संदेश है और हमारे पूर्वज भी करते आए हैं, उसी परंपरा को कायम रखते हुए वीर प्रताप भैया ने किए हुए हैं। और ये करारा तमाचा है उनके गालों पे, जो ये संस्कृति है इसको तोड़ना चाहते हैं। जिसके नाम पे आप सियासत की बात करते हैं, तो इसी नाम पे जो सियासत करना चाहते हैं, ऐसे लोगों द्वारा इस तरह की पार्टियां देने के बाद उन लोगों के गाल पे बहुत बड़ा तमाचा है कि वो सीखे कि हमारी जनता क्या चाहती है। चंद लोग जो लोगों को बहका करके हिंदू मुसलमान की बात करके अपना रोटी सेकते हैं, खुद सत्ता में काबिज रहना चाहते हैं, आम जनता को कोई लाभ नहीं पहुंचाना चाहते हैं। कितना आनंद आया कि हम लोग सब समाज के लोग एक साथ बैठ के हम लोग खाए हैं। कोई चंदन टीका किया हुआ है, कोई हाथ में कलावा बना हुआ है, किसी के माथे पे टोपी है, और सब बैठा है एक साथ बैठ के, कितना सुंदर लग रहा है। चलिए, और लोग भी हैं। हाँ सर, आप कहाँ से आए थे यहाँ? मैं गोपालगंज से आया था। गोपालगंज से आए हैं यहाँ पे? जी। और बहुत दूर दूर से, सिवान से भी लोग आए थे। विजय भाई की ये मोहब्बत है कि वो इनमें वो कशिश है कि वो किसी को भी खींच के ला सकते हैं। ये हमेशा जोड़ के चलते हैं और ये समाज को हमेशा जोड़ने की बात की है। और आज से ये नहीं सियासत कर रहे हैं, तकरीबन इनका 25 साल का सियासत का दौर है और ये सबके दुख दर्द में शामिल रहने वाले आदमी हैं। तो इसलिए इनके लिए हर समाज के तबके के लोग इनके लिए हाजिर रहते हैं। चलिए, अब अंतिम बात पूछ करके विजय प्रताप सिंह से ही खत्म किया जाएगा। होली मिलन समारोह हो या फिर इफ्तार की पार्टी हो, यह देने वाले और इसके आयोजक केवल एक व्यक्ति रहते हैं, विजय प्रताप सिंह। हालांकि बरौली में ऐसे कई गणमान्य लोग हैं, कई प्रबुद्ध लोग हैं, लेकिन उनके तरफ से इस तरह का संदेश देने का या फिर कह सकते हैं एकता का मिसाल पेश करने का कोई आयोजन नहीं किया जाता है। तो आपको ही यह जिम्मेदारी मतलब निभाने की जरूरत पड़ती है। कहने का मतलब ये है कि जिसको बिना मेहनत किए अगर मजदूरी लोग घर पर ले जा कर के पहुंचा देते हैं तो उसको भाईचारा, प्यार और मोहब्बत और किसी के सुख और दुख में आने और जाने से कोई मतलब नहीं रहता है। यहाँ तो हमेशा ये बरौली दो भाग में बटा हुआ है और उसी का लाभ दोनों लोग लेते हैं। एक हंसता नहीं और एक का चेहरा बराबर खिले हुए रहता है, लेकिन वो दिल से हंसता नहीं। इसलिए बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ, बड़ी बात कर रहे हैं। और ये दोनों लोगों ने मिलकर के, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ आज के डेट में, कि दोनों लोगों ने मिलकर के जो 30 साल बरौली को नरक में ले जाने का काम किया है, मैं चुनौती देता हूँ ऐसे लोगों को। आज ये सियासत वाली बात करने का माने जगह नहीं है और वो दिन नहीं है, लेकिन दुख तब होता है जब आपने सवाल किया कि आप सिर्फ इसी के लिए विधायक बने हैं कि ईटीकरण, मिट्टीकरण, सोलिंग और पीसीसी यही लिखिएगा पूरा जीवन में। ये दोनों लोगों ने मिल करके बरौली को 30 साल नरक में ले जाकर के ढकेलने का काम किया है। एक नया कोई काम बता दे कि विधायक मद के अलावा किसी ने कोई एक नया काम बरौली के लिए, बरौली विधानसभा के लिए किया हो। चाहे वो हिंदू के लिए किया हो, हिंदू है तो, चाहे वो मुस्लिम का नेता है तो मुसलमान के लिए क्या किया है। कोई यूनिवर्सिटी खोलवा दिया, कोई उर्दू कॉलेज खोलवा दिया, कोई संस्कृत कॉलेज खोलवा दिया, संस्कृत का यूनिवर्सिटी खोलवा दिया, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बनवा दिया, यहाँ मेडिकल कॉलेज बनवा दिया। यहाँ क्या किया? ये बरौली अनुमंडल बनाने की लड़ाई हम लोग 90 से लड़ते थे और लालू यादव जैसा व्यक्ति हमारे यहाँ आया था और वह व्यक्ति घोषणा कर दिया कि 15 दिनों के अंदर अनुमंडल बरौली में काम करने लगेगा। और वैसे लोगों के आपसी लड़ाई के वजह से फिर जहाँ का तहाँ ठंडे बस्ते में बरौली का अनुमंडल पड़ गया। मैं पूछना चाहता हूँ इन लोगों से, यहाँ के सियासतदानों से, कि आप बरौली अनुमंडल का दर्जा लेने के लायक है, घोषणा भी हो गया है और एसडीपीओ बैठता है सिधवलिया, और आपका ट्रेजरी चला गया यहाँ से बैकुंठपुर, और आपका रजिस्ट्री ऑफिस चला गया बैकुंठपुर, और आपका जितना ट्रामा सेंटर से लेकर ITI और IIT और इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक जितना है वो सब बैकुंठपुर में हो रहा है। और आप क्या कर रहे हैं भाई? तो बैकुंठपुर की जनता जागरूक है और वहाँ का नेता जागरूक है। तो और मतलब भाजपा के लोग कहते हैं हम जालीदार टोपी नहीं पहनते हैं, यही मतलब है उनसे। तो कहने का मतलब है कि हम लोगों के दियरा में जब बाढ़ खत्म होता है ना, तो खेसारी और तीसी छीट दिया जाता है और वो अपने से हो जाता है, उसमें खाद पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अब बाकी लोग जाते हैं उखाड़ने और काटने के समय में उखाड़ काट के पीट के ला के घर में रख देते हैं। तो इन लोगों के जबान के अलावा कुछ नहीं है। जालीदार नहीं पहनते हैं। अरे जालीदार पहन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? आप तो रंग गुलाल से भी घर में ढुके रहते हैं कि पूरा समय ख़त्म हो जाएगा तब हम बाहर निकलेंगे। दिल को जालीदार मत बनाइए। जालीदार टोपी पहनने से कोई जालीदार नहीं हो सकता है।
और टोपी पहनने से कोई देश विरोधी हो सकता है, तो बहुत ऐसे लोग हैं जो चिरकी बांधे हुए हैं और वो भी गौकसी में पकड़े जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टिंग में पकड़े जा रहे हैं गौकसी का। क्या कीजिएगा, जबान से सिर्फ बोल करके अगर फसल काटना है तो उन्हीं लोगों को मुबारक हो। हम तो चाहते हैं कि यहाँ ये फसल वो लोग काटें जो ज़मीन पर मेहनत करते हैं और यहाँ अपने मेहनत के बदौलत फसल उगाते हैं। और बरौली के जनता के लिए, किसान के लिए, खाद के लिए हाहाकार। विधायक जी को कोई मतलब नहीं, बाकी किसी को कोई मतलब नहीं, ना पक्ष को मतलब ना विपक्ष को मतलब। यहाँ बीडीओ ऑफिस में, सीओ ऑफिस में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। विपक्ष है भी क्या? बरौली विपक्ष है? विपक्ष है, कहाँ? चुनाव में आता है, नहीं चुनाव में आता है, एडॉप्ट किया जाता है। एक उसका बक्सा बना हुआ, पक्ष का एक विपक्ष का, दोनों दो चौराहे पर रख दिया जाता है। जो विपक्ष वाला है विपक्ष में डाल देगा, जो पक्ष वाला है पक्ष में डाल देगा। इसके अलावा न उस जनता का कोई भूमिका है और न उस नेता का कोई भूमिका है। चलिए भाई साहब, हम लोग भी खत्म करते हैं और आपको बता दें, जिस गंगा जमुनी तहजीब की बात की जा रही है, जहां पर हिंदू मुस्लिम एकता की बात की जा रही है, वहीं पर विजय प्रताप सिंह हो या फिर आज़ाद भाई हो या इस तरह के प्रबुद्ध लोगों द्वारा जो इसका उदाहरण है वह पेश किया जा रहा है। और आपको कह सकते हैं कि समाज में ऐसे भी लोग अभी हैं, जब तक ये लोग रहेंगे तब तक आपसी भाईचारा बना रहेगा और कहीं भी हिंदू मुस्लिम जैसा जो धुआं और आवाज उठता है वह कहीं नहीं उठ पाएगा। बहरहाल आपको बता दें कि विजय प्रताप सिंह द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी से इस खबर को हम दिखा रहे थे और आपको बता दें कि कुल मिलाकर के सारे बातचीत में समझ में आया कि इस इफ्तार पार्टी से यह संदेश दुनिया को देना है कि हिंदू मुस्लिम एक है, किसी के बहकावे में कोई नहीं आने वाला है। और आज भी भाईचारा, रमजान हो, होली हो, दिवाली हो या फिर ईद हो, सबको ही हम लोग आपस में मिलजुल करके मनाते हैं और इसका उदाहरण जो है वह साक्षात आप देख पाए हैं और सुन पाए हैं। बहरहाल आपसे भी मेरी गुजारिश है कि इस पूरे खबर को लेकर के और इस इनिशिएटिव को लेकर के आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दीजिएगा। मिलेंगे ऐसे ही किसी खबर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।